अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। सच्ची घटना बेहद हैरान करने वाली है, लेकिन है तो पूरी तरह सत्य। घटना बिहार से जुड़ी है तो वहीं वाहवाही दिल्ली पुलिस की भी है। आपको बता दें कि 7 साल पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया था जिस युवक का, वह दिल्ली पुलिस की सहायता से परिवार में लौट आया है। यानी परिवार में लौटी दिल्ली पुलिस के कारण खुशियां। दिल्ली पुलिस ने लखनी बिगहा के मुखिया शत्रुघ्न कुमार को फोन पर बताया कि आसोपुर का एक युवक यहां रह रहा है। मुखिया परिजनों को सूचना देते हुए अपने खर्च पर बिहारी को लाने के लिए तैयार भी हो गया। आपको बता दें कि इस तरह की घटना सुनने के बाद परिवार भी हैरान थे। बिहार के दानापुर में एक परिवार में उस समय खुशियों की लहर दौड़ पड़ी जब उनका 7 साल पहले खोया गायब हुआ बेटा वापस घर लौट आया। निराश परिवार वालों ने 7 साल में उनकी आशा ही खत्म कर दी घर लौटने की। यहाँ तक कि उनका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक कर दिया। उन्होंने मान लिया कि अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक आस थी और वो आस आखिरकार पूरी भी हुई। पत्नी की मौत के बाद मानसिक संतुलन खो चुका था वह युवक। 7 वर्ष पूर्व घर छोड़कर चला गया था। बेटे के आने पर माँ बाप भी हैरान हैं और खुश भी। माँ बाप ने अपने बेटे बिहारी राय के मिलने की उम्मीद छोड़ दिया था। अंतिम संस्कार तक कर दिया था। वह पुत्र 7 साल बाद वापस लौट आया। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की मदद से यह सब संभव हुआ और इसके लिए दिल्ली पुलिस बधाई का पात्र है। पिता ने बताया कि 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने लखनी बिगहा के मुखिया शत्रुघ्न कुमार को फोन पर बताया कि आसोपुर का युवक यहां संस्था में रह रहा है। मुखिया परिजनों की तुरंत जानकारी दिया और अपने खर्च पर बिहारी को लाने के लिए तैयार भी हुआ। बिहारी को लाने के लिए उसके पिता को भेज दिया गया। दिल्ली से आसोपुर पहुंचते ही बिहारी मां से लिपट कर रोने लगा। इतने में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिहारी ने बताया कि ट्रेन से गिरकर वह जख्मी हो गया था। उसका पैर व हाथ काम नहीं कर रहा था। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल में था। जब ठीक हुआ तो दिल्ली में एक संस्था के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि उसके बाद से उनकी स्थिति खराब थी। दानापुर प्रखंड के लखनी बिगहा पंचायत के आसोपुर के गांव की घटना है यह। वृद्ध ब्रजनंदन राय व उनकी पत्नी पियरिया देवी ने बताया कि पुत्र बिहारी राय की शादी 2005 में हुई थी। 2 वर्ष बाद एक पोती भी हुई, लेकिन बीमारी में पुत्रवधू की मौत हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी मानसिक संतुलन खो दिया और घर छोड़कर चला गया। 7 माह बाद वह जब बिल्कुल आशा खो चुकी थी तो अचानक 7 साल बाद वह घर लौट आया है, जिससे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। 2016 में वह घर छोड़कर फिर चला गया था। यानी जब उनकी मानसिक संतुलन खराब हुई तब 7 महीने बाद, मतलब घर छोड़ के जाने के बाद 7 महीने बाद घर लौट आया था। लेकिन 2016 में वह फिर चला गया। इस बार भी थाने में आवेदन देकर खोजबीन की गई, कहीं कुछ पता नहीं चला। कई साल गुजर गए। गांव के एक ब्राह्मण ने परिजनों से कहा कि आपके पुत्र की आत्मा भटक रही है, उसे सही स्थान दे दीजिए। उनके कहने पर पिता ने विधि विधान से बिहारी राय के अंतिम संस्कार भी कर दिए। देखिए, यहाँ एक ब्राह्मण ने उनको कह दिया कि उनकी बेटे की आत्मा भटक रही है, जैसे उसकी आत्मा ने आकर ब्राह्मण को कान में कहा होगा मेरा अंतिम संस्कार करवा दो। लेकिन वही है कि आज जहाँ धर्म है वहीं अंधविश्वास भी। हम इस पर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, सबकी अपनी राय होती है। बहरहाल 7 साल बाद बेटा घर लौटा है तो परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। एक अनोखी पहल हुई दिल्ली पुलिस की। उन्होंने उस युवक को उनके परिजनों से मिलवा दिया। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।